जुपिटर लैब में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इनहेरिटेंस वाली फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। इसमें तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। हमने लिखा नहीं था क्या कुछ? अब स्टार्ट ही नहीं किया हमने। स्टार्ट नहीं करा ना। ओके, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? चलो, आ रहा हूँ। गाइस वेट करवा रहा हूँ मैं। इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में इस्तेमाल करना। ठीक है। प्रॉपर्टीज, फीचर, एट्रीब्यूट्स, इनकी बात हो रही है। मैं क्लास बनाता हूँ और तुम्हें फीचर और एट्रीब्यूट के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है उसको बता देता हूँ। ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल को फीचर के नाम से जाना जाता है। मेथड्स को, क्लास के मेथड्स को एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। सॉरी, फीचर्स के नाम से। क्लास के मेथड को फीचर के नाम से जाना जाता है और इंस्टेंस वेरिएबल को एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलो, तो एक क्लास बनाओ। क्लास का नाम जैसे मैं ये रख देता हूँ। इस क्लास में जो मैं इंस्टेंस वेरिएबल लिख रहा हूँ इनिट करके, इसके अंदर लेट्स से सेल्फ डॉट ए एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, या एक्स एक वेरिएबल बना लेता हूँ, या फिर एक ऐसा क्लास बनाते हैं जो थोड़ा सा यूजफुल हो, जिसको हम यूज भी कर पाए आगे चल के, जैसे मोबाइल क्लास। मान लो एक मोबाइल हमें बनाना है, लेकिन मोबाइल में क्या फीचर होता है, मेथड्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मोबाइल में जो बाय डिफॉल्ट किसी ने ब्लूप्रिंट बनाया कि मोबाइल कैसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट, उसमें ये है कि मोबाइल में रैम होता है। रैम लेट से है 4 GB। फिर उसका जो रोम होता है, यानी कि इंटरनल मेमोरी, लेट से है 32 GB। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो कलर है उसका, लेट्स से द ब्लैक कलर। ठीक है। ये तीन बातें जो हैं ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है और इन्हीं को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब और कुछ नहीं, जो हमारे किसी ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस में कुछ चेंजेस या कुछ फीचर्स बताने का काम, फीचर्स कह रहा हूँ, उसके क्वालिटी को बताने का काम करता है, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। अपीयरेंस वाइज लेट्स से एक फ़ोन है, उस फोन का कलर ब्लैक है। ठीक है। तो वो उसका एट्रीब्यूट है। अगर उसकी 4 GB रैम है तो एट्रीब्यूट है। रोम है तो एट्रीब्यूट है। ये क्या कर रहा है? ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी क्वालिटीज को बता रहा है। ठीक है। फोन का जो शेप है वो कर्व है एजेस से, कोने से, वो एट्रीब्यूट है। शार्पन है, एट्रीब्यूट है। फीचर क्या है कि मेरा फोन कॉल कर सकता है, मेरा फोन टेक्स्ट कर सकता है, मेरा फोन इंटरनेट ब्राउज कर सकता है। दीज आर व्हाट? दीज आर फीचर्स, यानी कि मेथड्स। क्लियर है? ओके। सो डेफ टेक्सटिंग, यूजिंग फोन आई कैन टेक्स्ट एनीवन, सो दिस इज व्हाट? फीचर। मेथड्स को ही फीचर कहा जाता है। कीप इन माइंड। ओके। So I'm just going to pass a self parameter there, and I'll mention one single statement. I can text, because using phone I can of course text someone, right? So texting. Okay. Another method, let's say calling. I can call someone using phone or mobile. So I can mention I can call. The final one is browsing. Okay. Passing self parameter, and I can use internet. Internet. ठीक है। So these are the features and these are attributes. Okay। ये attributes है, नीचे वाले features है। तीन features और तीन attribute। ये भी feature है, this is also a feature, but this is a magic feature, magic method, जो by default call होता है।
ठीक है, इसको हम कॉल करते हैं जब जरूरत होती है। जब फोन में हमें किसी को कॉल करना होता है, देन आई यूज कॉल्ड ऑप्शन ना, उस पर कॉल करने वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो सारा टेक्स्ट खुल जाता है, कॉन्टेक्स्ट खुल जाता है, फिर हम उसको कॉल करते हैं। तो दीज आर व्हाट फीचर्स। ठीक है, ओके। अब मान लो कि तुम फोन में एक्सेसरीज लगाते हो। फोन में एक्सेसरीज लगाने का मतलब कि तुमने क्या किया, फोन को अच्छा करने के लिए तुमने उसके ऊपर कवर लगा दिया। ठीक है, तो एक हम ऐसे ही क्लास बना लेते हैं जिसको हम कवर नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लास का नाम कैपिटल में होना चाहिए। ये जैसे होता है ना, नियम कानून बना रखा गया है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जरूरी है लिख दो। जब शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऐसे ही होगा, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है, तो कवर हमने रख लिया। ठीक है, अब जो मेरा फोन है उसके कवरिंग की जरूरत है, उसको कवरिंग की जरूरत है, हम कवर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कवर नाम का एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर एक मेथड लिखेंगे और उस मेथड का नाम रैपर। रैपर की स्पेलिंग क्या होती है? रैप करना। रैप। सो इसके अंदर भी हम सेल्फ लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, आई विल रैप योर फोन। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि कल को अगर मैं एक फोन का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसको रैपिंग की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तो एडिशनली हम खरीद रहे हैं और रैप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे हम ऐसे बनाए, इस क्लास के अंदर मुझे किस चीज की जरूरत है? रैप करने की। तो अगर मैं अभी इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, इस क्लास का, मोबाइल क्लास का, लेट से नोकिया। ठीक है, मोबाइल पैरेंथेसिस, तो नोकिया के अंदर जो बाय डिफॉल्ट फीचर आने हैं वो वही आने जो हमने क्लास के अंदर लिख रखे हैं। इंस्टेंस जो होते हैं, जो क्लास एट्रीब्यूट होते हैं, उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, कलर, रैम, रोम। ठीक है, उसके बाद क्या है? टेक्सटिंग, कॉलिंग एंड ब्राउजिंग। क्लियर है? आगे अगर हम यहाँ पे टैप प्रेस करें, ब्राउजिंग, कॉलिंग, कलर, रोम, रैम, रोम, टेक्सटिंग, ये सब अगर हम चला रहे हैं तो ये सब इस क्लास के अंदर अवेलेबल है। लेकिन अब हमें रैप करना है जो बाहर से आ रहा है, किसी और क्लास में लिखा हुआ है। मतलब इस क्लास के इस मेथड को, फीचर को आई वांट टू यूज इनसाइड दिस क्लास। तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके अंदर जो मेथड नहीं अवेलेबल है, जो रैपर है, रैप है, तो उसको भी यूज करना चाहते हैं, तो हम इस क्लास के अंदर कवर को बुलाएंगे ऐसे। तो अब ये जो क्लास है, इस क्लास के इस मेथड को अपने अंदर बुला लेगा। और जब हम फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी, यहाँ पे टैब प्रेस करो, रैपिंग आ रहा है, रैप आने लग गया ना। मतलब इस क्लास का मेथड इस क्लास के अंदर इस्तेमाल किया जाने लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक क्लास बना रहे हैं मोबाइल, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर एक और क्लास बना के उसको इनहेरिट कर ले रहे हैं, मतलब बुला ले रहे हैं। ठीक है, मतलब एक फीचर दूसरे क्लास का एक तीसरे क्लास में हम बुला रहे हैं, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट करना, या तो इंस्टेंस वेरिएबल को इनहेरिट कर लो, या तो फीचर को इनहेरिट कर लो, यानी कि मेथड को। फीचर मेथड को ही कह रहे हैं। क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है एक टर्म आता है, उस टर्म का नाम है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या आता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये एक क्लास है, ये एक दूसरी क्लास है। इस क्लास की प्रॉपर्टी इस क्लास में आ गई। क्यों आई? क्योंकि हमने इस क्लास का नाम यहाँ पे ब्रैकेट के साथ लिख दिया, इसकी वजह से आ गई। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे मोबाइल का,
तो नोकिया के अंदर वो सारे मेथड जो इसके अंदर थे वो तो आ ही रहे थे, ये भी मेथड आ गया। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा अलग से, नहीं बनाना पड़ा ना, इसी के अंदर आ गया। समझ में आ रही है बात? हाँ, आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? ये क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है? कवर। अगर मैं वन प्लस एक फोन बनाता हूं और इसको कवर करना चाहता हूं, तो वन प्लस जब लिखूंगा और डॉट करके टाइप करूंगा तो रैप आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक ही मेथड था रैप, हम उसको चला पा रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस मोबाइल क्लास का मेथड बनाऊं वन प्लस करके ही, ठीक है, तो वन प्लस जब हम लिखेंगे तो इसके अंदर वन प्लस जब हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर रैपिंग क्यों आ रहा है यार? वन प्लस डॉट लिख के टैब प्रेस करेंगे तो देखो इसके अंदर रैपिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारे मेथड हैं जो इस क्लास के अंदर थे, देखो मिलाओ, है ना, वो सारे मेथड जो इसी क्लास के अंदर, बाहर के क्लास के मेथड नहीं आ रहे, इस क्लास का मेथड नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे कवर लिख दे रहे हो, तो हमारा कवर वाला मेथड, यानी कि ये वाला पूरा मेथड, इसके अंदर का ये जो मेथड है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते इसके अंदर आ जाता है। देखो, देखो रैपिंग आ गया ना, रैप, है ना। तो हमने एक क्लास की प्रॉपर्टी एक दूसरे क्लास में यूज कर पा रहे हैं उस दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, और वो दूसरा क्लास क्या है? मोबाइल है, जिसके अंदर रैपर आ गया है, मतलब कवर आ गया है, और कवर के अंदर का मेथड जो रैप होता है वो आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो अगर जैसे आपने कवर वाले को ऊपर लिखा है क्लास में, अगर हम यहाँ लिख दिया वन प्लस इक्वल्स टू मोबाइल लिखा, अगर कवर वहां डालेंगे तो मैंने देखा ये लिखा ना मुझे लास्ट में ये अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेरे भाई, और इसके अंदर एक ही मेथड होगा, करके दिखाया नीचे में जो लिखा था वन प्लस इक्वल्स टू मोबाइल, तो पहले जैसे दे रखा था उसके अंदर कवर, यहाँ पे यहाँ कवर वहां हाथ में आते यहाँ कभी किया नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। एरर है, एरर है, इसके अंदर सेल्फ आता है। अच्छा सेल्फ आएगा, हाँ, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इस तरह का किया नहीं मैंने। ठीक है, क्लास में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो इसको कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। पिक्चर को समझते हैं। सपोज करो दिस इज दैट कवर क्लास। कौन सा क्लास? कवर क्लास। इसके इस कवर क्लास के मेथड को मैं एक दूसरे क्लास में इनहेरिट करने जा रहा हूं, जिसका क्या नाम है? मोबाइल। तो इस क्लास के मेथड को इस क्लास में मैं बुला रहा हूं बिना इस क्लास में लिखे। सर इनकी क्लास 15 मिनट में, चलो इसमें आ रहा हूँ, ठीक है।